बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 आज हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की थी गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट में, और आज हम बात करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। तो गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन का एक बड़ा सिस्टम हमने डिस्कस किया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उस रेस्पिरेटरी सिस्टम का एयर पैसेज वे हिस्सा जो है वो हम बात की कर रहे थे। एयर पैसेज वे के हिस्से का हमने ट्रैकिया तक पढ़ा था। उसके बाद आज का जो हिस्सा है वो ब्रोनोकाइट। ये विंड पाइप है, हवा की नाली है। इस नाली को हम कहते हैं ट्रैकिया। कल बताया था कि ट्रैकिया के अंदर ना इस तरह की सी शक्ल के कार्टिलेज होते हैं। ये कार्टिलेज किस तरह के हैं, इसके अंदर रिंग्स होती है सी शक्ल। ये जो कार्टिलेज इसके अंदर है ये सी शेप है। इनकी सभी शक्ल अंग्रेजी के रूप सी जैसे। तो आजकल हमारा टॉपिक था वो ब्रोनोकाई है। ब्रोनोकाई कैसे बनती है? जब ये नाली ट्रैकिया जो है, व्हेन ट्रैकिया एंटर इन चेस्ट कैविटी, जब ये ट्रैकिया नाली चेस्ट कैविटी में एंटर होती है, चेस्ट कैविटी में दाखिल होती है, दाखिल होने के बाद ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हो जाती है। ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू ट्यूब्स। ट्रैकिया दो नालियों में तकसीम हो जाती है। जैसे ये चेस्ट कैविटी में आएगी, आते ही ये ना ऐसे दो नालियों में तकसीम हो जाएगी। अब ये जो दो नालियां बनी हैं, इन ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोनकाई। अब ब्रोनकाई का जो सिंगुलर है, जो इसकी एक ट्यूब है, वो कहलाती है ब्रोंकस। मतलब कि ये दोनों ट्यूब्स अलग-अलग से ब्रोंकस हैं और दोनों को कलेक्टिवली मजमूई तौर पर हम ब्रोनकाई कहते हैं। अब ब्रोनकाई है, इसकी हम बात कर रहे थे, आज यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट है। ब्रोनकाई की है कार्टिलेज। ब्रोनोकाई जो है ये भी कार्टिलेज की बनी होती है, लेकिन ब्रोनोकाई के अंदर जो कार्टिलेज हैं वो प्लेट से बने होते हैं। उसमें कार्टिलेज की रिंग थी सी शक्ल की, इसमें कार्टिलेज की बनी प्लेटें लगी होती हैं। कार्टिलेज प्लेटों पर मुश्तमिल है। अगली रहा बात, ब्रोनोकाई अपनी साइड वाले लंग्स में दाखिल हो जाती है। ये जो लेफ्ट साइड की ब्रोंकस है ये अपने फेफड़े में दाखिल हो जाएगी, जो राइट साइड की ब्रोंकस है वो अपने फेफड़े में दाखिल हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये इसका लंग्स है जी, लेफ्ट लंग्स, ये इसका है राइट लंग्स। ये दोनों अपने अपनी साइड वाले फेफड़े में दाखिल हो गए। यहाँ तक हमारी बात थी ब्रोनोकाई। उसके बाद है जी ब्रोनोक्यूल्स। अपनी साइड वाले लंग्स में दाखिल होने के बाद ब्रोनोक्यूल्स कैसे बनते हैं? व्हेन ब्रोनोकाई एंटर टू लंग्स, जब ब्रोनोकाई लंग्स में एंटर होती हैं तो ये फिर डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब। तो ये डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं छोटी छोटी स्मॉलर ट्यूब्स। ये छोटी छोटी ट्यूब्स बना देती हैं। अब ये ब्रोनोकाई है, एक ब्रोंकस है, ये अपने साइड वाले फेफड़े में दाखिल और फेफड़े में दाखिल के बाद इसने डिवाइड होना शुरू कर दिया। ये भी इसी तरह अपनी साइड के लंग्स में दाखिल होने के बाद इन्होंने डिवाइड होना शुरू कर दिया। जब डिवाइड हुए हैं तो ये पहले जो नाली थी, इस नाली का नाम हमने रखा था कि ये एक ब्रोंकस है, और दो ब्रोंकस मिले तो एक ब्रोनोकाई बनती है। अब ये लंग्स में आगे डिवाइड हो गया तो ये नालियाँ भी छोटी हो गई हैं और इनका नाम हो गया अब ब्रोनोक्यूल्स। ये ब्रोनोक्यूल्स बन गई। अब ब्रोनोक्यूल्स के अंदर भी कार्टिलेज होता है। इसके बाद जैसे जैसे ये ब्रोनोक्यूल्स मज़ीद डिवाइड होते जाते हैं तो ये
अब नालियाँ छोटी छोटी होती जा रही हैं, ब्रोनोक्यूल्स के डिवाइड होने के बाद जो छोटी छोटी नालियाँ बनती हैं, इन नालियों को हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। मतलब कि ब्रोनोक्यूल्स इतना तकसीम होते हैं कि इनकी तकसीम होने से इतनी बारीक नालियाँ बनती हैं। इन नालियों के अंदर फिर कार्टिलेज भी आहिस्ता 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 खत्म होता जाता है, और इन नालियों का एंड जो होता है, काम जो होता है, वो होता है एल्वियोलर डक्ट का। एल्वियोलर डक्ट बहुत बारीक नालियाँ हैं, इनके अंदर कार्टिलेज भी नहीं होता, ब्रोनोक्यूल की तकसीम होने से बनती है। अब जो एल्वियोलर डक्ट है, इनका एंड होता है एल्वियोलर डक्ट एंड इनटू एयर कोचेस। इनका इख्तिताम होता है एयर कोचेस के अंदर। एयर कहते हैं हवा को, कोचेस कहते हैं थैली। इनका इख्तिताम होता है एयर कोचेस, और एयर कोचेस हवा की थैलियाँ, इन थैलियों को कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं इसको? एल्वियोलाई। तो बात हम कर रहे थे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन में कि एयर पैसेज वे है वो बच्चे शुरू होता है नेजल कैविटी से, और उसका इख्तिताम होता है एल्वियोलाई पर। नेजल कैविटी से शुरू हुआ था, उसका हमने 1 बाय 1 सारे हिस्से पढ़े थे, ये इसका आखिरी हिस्सा था एल्वियोलाई। अब हम देखेंगे जरा एयर कोचेस एल्वियोलाई के, जैसे ये एल्वियोलर डक्ट आ गया है, ये नाम से जो तकसीम हुई है ब्रोनोक्यूल्स की छोटी छोटी नालियाँ बड़ी बन गई हैं, इन्हें हम एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। अब इस एल्वियोलर डक्ट के साथ ये हवा की थैलियाँ, ये एयर कोचेस जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, ये एल्वियोलाई, इनका एंड जो है आगे होता है एल्वियोलाई में, ये एल्वियोलाई में आगे होती है, ये एल्वियोलाई में होती है। ये सारी नालियाँ होती हैं, ये जो थैलियाँ हैं, इन थैलियों को कहते हैं एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। एल्वियोलाई composed of epithelial cells। ये epithelial cells की एक सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होती है, epithelial cells की एक तह पर मुश्तमिल होती है। अब एल्वियोलाई के अंदर हवा आती है, एल्वियोलाई के अंदर हवा आई है, अब इस एल्वियोलाई को सराउंड किया होता है, एल्वियोलाई आर surrounded by blood capillaries। ये कौन से ब्लड कैपिलरीज हैं? 9th क्लास में आप लोगों ने हार्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जब लंग्स की तरफ खून लेके नाली जाती हैं पल्मोनरी आर्टरीज, तो इतना तकसीम होती हैं जो पल्मोनरी आर्टरी बनाती हैं, आर्टरी से कैपिलरीज बनती हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी से बनने वाली कैपिलरीज होती हैं, इन कैपिलरीज ने एल्वियोलाई को घेरा होता है। अब इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड होता है जो वो होता है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगली बात, इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एल्वियोलाई की खेती होती है, बिल्कुल ये एल्वियोलाई है, इस एल्वियोलाई के गिर्द एक हवा की ये नालियाँ हैं, ये एल्वियोलाई हवा की थैली है, इस थैली के गिर्द ये ब्लड वेसल्स, ये ब्लड कैपिलरीज है। ये जो मैंने ब्लू कलर की बनाई है, ये समझने की ब्लड कैपिलरीज है, और जो अंदर थैली बनाई है, ये थैली जो है वो एल्वियोलाई है। अब एल्वियोलाई के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन आई है, जो बाहर से हम हवा के अंदर ले गए, हवा से ले गए, वो ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक पहुंच गई है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की मकदार बहुत कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। अब देखना होगा कि यहाँ पे आगे गैसेज एक्सचेंज होगी, यहाँ पे आगे होंगी जी गैसेज एक्सचेंज। गैसेज एक्सचेंज कैसे होंगी? अब एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है,
एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो ब्लड के पेरिफेरी से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है इसमें ज़्यादा है जी एल्वेलाई में और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसमें ज़्यादा है जी ये है ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड का मैंने सिर्फ बी लिखा है याद रखिएगा। ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो फिर क्या होगा कि डिफियन के जरिए ऑक्सीजन जो है वो निकलेगी एल्वेलाई से और चली जाएगी ब्लड कैपिलरीज में और ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो चली जाएगी एल्वेलाई में। ये हो गया गैसों का तबादला, ये गैस एक्सचेंज हो गई। इसके साथ हमें आज एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की छोटी सी बीमारी को हम डिस्कस कर लेते हैं, आगे थोड़ा सा स्टूडेंट का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम से अलग रखने वाली एक बीमारी है जिस बीमारी का नाम है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस की सबसे पहले हम डिफाइन की बात करेंगे, ये इसकी पहली मेन हेडिंग है। ब्रोंकाइटिस क्या है? इट इज अ इन्फ्लेमेशन in bronchi or bronchioles। ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में होने वाली ये इन्फ्लेमेशन है। ये इन्फ्लेमेशन कहते हैं सोजिश को। अभी हमने बात की थी कि जब ट्रैकिया सीने के खिलाफ में आती है तो डिवाइड हो जाती है, दो नालियां होती हैं, नालियों को ब्रोंकाई कहते हैं। जब ब्रोंकाई फेफड़े में दाखिल होने के बाद मजीद तकसीम होती है उसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो ब्रोंकाइटिस क्या है? ये एक इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो इसके कुछ इफेक्ट्स आते हैं, इसके कुछ असरात होते हैं। इसके असरात क्या होगा? इसके असरात में नालियों के अंदर जो पैदा हो जाएगी स्वेल, नालियाँ सूज जाएंगी। नालियाँ सूज जाती हैं तो फिर एयर पैसेजवे नैरो हो जाता है, एयर पैसेजवे कम हो जाता है। जब नालियों के अंदर सोडियम पैदा हो जाती है, एयर पैसेजवे कम हो जाता है और सांस लेने में, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है, सांस लेने में मुश्किल आती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हवा का रास्ता तंग हो गया, हवा पूरी बॉडी के अंदर आ जा नहीं रही तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगी। ये इसके कुछ इफेक्ट होते हैं जब भी इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर। जब ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन होती है तो ये इसके कुछ इफेक्ट है। अब इसकी हमें सिम्टम्स देखनी है कि क्यों ऐसा होगा, सॉरी इसके अलावा क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रोंकाइटिस हुई है। सबसे पहले हम महसूस करेंगे कफ में खांसी होगी, चीख, सर्दी लगेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में मुश्किल पेश आएंगी, सांस में तंगी होगी एटसेट्रा। ये इसकी कुछ अलामत है। अब इसकी ब्रोंकाइटिस की मेजर काजेस में डस्ट आती है या इसमें वायरसेस आते हैं या बैक्टीरिया आते हैं। इसके टू टाइप्स हैं, एक हम कहते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस इसका जो दौरानिया है एक्यूट ब्रोंकाइटिस लास्ट फॉर 2 मंथ, सॉरी 2 वीक्स। ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये 2 हफ्ते तक रहती है मैक्सिमम। इसका दौरानिया जो है वो 2 हफ्ते का है और इस बीमारी के अंदर मरीज की जो ब्रोंकाई है और मरीज के ब्रोंक्यूल्स को नुकसान नहीं होता, मतलब उसमें इतना ज़्यादा ये मुतासर नहीं होते,
उसमें ज़्यादा नुकसान होने का खदशा भी नहीं होता, ये 2 हफ्ते के बाद ही बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इसका दौरान ये होता है, इट इज लास्ट फॉर 3 मंथ, इसके कम से कम पुरानिया 3 महीने होता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका पुरानिया होता है 2 ईयर्स। ये 3 महीने से 2 साल तक रहने वाली बीमारी है और इस बीमारी के अंदर मरीज की ब्रोनोकाई एंड ब्रोनोक्यूल्स को नुकसान होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से रेडी करना है। इसकी असाइनमेंट बना के पर आप इसकी हेड एंड लास्ट में देखनी है, ये बीमारी में एक इम्पोर्टेंट है, तो ये आप लोगों ने लास्ट में देखनी है। ब्रोनोकाइटिस इसकी डेफिनेशन दी गई, ये एक इन्फ्लेमेशन है ब्रोनोकाई ब्रोनोक्यूल्स में होने वाली, क्यों होती है? किसी बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, या डस्ट पार्टिकल जो गंदी हवा है इस हवा की वजह से। इसके कुछ असरार हैं, जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो नाली अंदर से सूज जाती है, एयर प्रेशर कम होता है और सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। इसकी कुछ अलामत हैं, खांसी होती है, सर्दी लगती है, फीवर हो जाता है और सांस में तंगी होती है। अब इसकी 2 मेजर टाइप्स है, प्योर ब्रोनोकाइटिस, इसका पुरानिया 2 हफ्ते तक होता है, इसमें मरीज के ब्रोनोकाइटिस का नुकसान नहीं होता। क्रॉनिक ब्रोनोकाइटिस 3 महीने से 2 साल तक रहती है और इसमें मरीज के ब्रोनोकाइटिस को नुकसान होता है। अल्लाह हाफिज़।